हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे। तो आइए समझते हैं क्या होती है ओवर थिंकिंग। तो जैसे नाम में ही बताया गया है कि थिंकिंग अगर एक्सेसिव वे में बढ़ जाती है और अननेसेसरी थॉट्स जब प्रोड्यूस होने लगते हैं, उसको हम बताते हैं ओवर थिंकिंग। तो जो ओवर थिंकिंग होती है वो बेसिकली अनप्रोडक्टिव होती है, मतलब उस थिंकिंग का कोई मतलब नहीं होता। तो कैसे आती है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग आने की दो तीन जो कारण है वो ये है कि वो ज्यादातर या तो पास्ट मिस्टेक से आते हैं या तो फ्यूचर की वरी की वजह से होता है। अगर आप जितना प्रेजेंट में रहोगे तो उतनी ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी। दूसरी ओवर थिंकिंग होने का कारण होता है फियर। अगर किस चीज को लेकर अगर किसी के मन में फियर बन गया है तो वो फिर थॉट साइकिल में चला जाएगा और रिपीटेडली थॉट उसको परेशान करेगा और उसके ऊपर उसकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा कारण है कि बहुत सारी इच्छाएं या तो डिजायर जब डेवलप हो जाती है और उस पर आदमी एक्ट नहीं कर पाता, या तो कोई चीज का प्लानिंग करता है और उस पर जब काम नहीं कर पाता है तो वो अननेसेसरी थॉट्स डेवलप होते हैं और उसके ऊपर ओवर थिंकिंग उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ओवर थिंकिंग अगर आप समझोगे कि आती कहां से है तो उसका फिर आप सॉल्यूशन ला पाओगे। जैसे कि नॉर्मल थिंकिंग का काम ये होता है कि अगर कोई भी थॉट्स आपका आता है तो नॉर्मल थिंकिंग में कोई एंग्जाइटी नहीं होती, कोई सैडनेस नहीं होती और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाती है। जबकि ओवर थिंकिंग वो एक्सेसिव वरी लाती है, एंग्जाइटी, सैडनेस जैसे भी सिम्टम्स कभी कभी उसमें देखने मिलते हैं और उसमें कोई प्रोडक्टिव सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आपको इंसाइटफुल रहना है कि जो भी आप थॉट्स ला रहे हो वो नॉर्मल थिंकिंग में हो रहे हैं या तो ओवरली थिंकिंग हो रही है उसमें। दूसरा देखना है आपको कि जब आप इमोशनली अगर डिस्टर्ब रहते हो कोई टास्क की वजह से या तो अपना इमोशनल एक्सप्रेशन सही से नहीं हो रहा तो वो भी चीज आपकी ओवर थिंकिंग में फिर कन्वर्ट हो जाती है। तो इमोशनली जितना आप बैलेंस रहोगे उतना ओवर थिंकिंग आप अपना कम कर सकते हो। दूसरा ये देखना है कि जब भी अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो वो ओवर थिंकिंग के लिए आप एक प्रिसाइज टाइम मतलब निकालो कि कोई भी चीज को या तो थिंकिंग करने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम देना है। अगर उसी टाइम में आप सोचना चालू करोगे तो वो उसी टाइम के लिए ही आपकी थिंकिंग रहेगी और बाकी टाइम आप अपना टास्क सही से कर पाओगे। तो जो भी प्रॉब्लम या तो कोई इश्यू पे आपको थिंकिंग चाहिए तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा टाइम लो जहां पे आपको उस चीज के बारे में थिंकिंग करना है, जिससे वो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग में कॉट ना हो। तो जैसे आप इंसाइटफुल हो जाओगे आपकी थिंकिंग के लिए तो हो सकता है कि आपकी 50% ओवर थिंकिंग तो वहीं रुक जाए और बाकी टास्क में आपको ये करना है कि आपको हो सके उतना प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में जो भी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन है उस पर आपको फोकस बढ़ा देना है कि जिससे वो अननेसेसरी थिंकिंग में ना जाए। जैसे अपने में बताया गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो मतलब क्या है कि जब आप बैठे रहते हो तो वो माइंड है वो अपने आप से कोई ना कोई थॉट डेवलप करता है और उस पे अननेसेसरी थिंकिंग हो जाती है। तो इसीलिए हो सके उतना आप बिजी रहो, तो व्यस्त रहो और मस्त रहो वाली बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। धन्यवाद।